दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड के अड़ईविरदीपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया लतीफुल रहमान पर जनधन योजना में गड़बड़ी के आरोप को लेकर सिमरी थाने में एफआईआर दर्ज का आदेश किया गया है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने उनसे जानना चाहा कि क्या है पूरा मामला, तो श्री रहमान ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए जानकारी दी कि यह सरकारी पदाधिकारी के द्वारा दोहरे चरित्र अपनाया जा रहा है। हमारे पंचायत में दिसंबर महीने से ही रामानंदन भगत, अता करीम, मंजर आलम एवं उनके बिचौलियों के द्वारा लगातार वार्ड मेंबर से पैसे उगाही करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिस संबंध में हमने तमाम पदाधिकारियों को वार्ड मेंबर के द्वारा लिखित आवेदन करवाने का काम किया, किंतु सिंहवाड़ा प्रखंड के पूरे 25 पंचायतों में सबसे बेहतर जल नल योजना के काम करने के बावजूद हमें लगातार परेशान किया जा रहा है। जहां तक एक तरफ हमारी एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई नहीं होती, तो वहीं उनके एक एप्लीकेशन पर आनन फानन में जांच टीम भेजकर एफआईआर करवा दिया जाता है। ऐसे में हमें लगता है कि कोई वरीय पदाधिकारी इस पूरे मामले में उन लोगों को उगाही करने में पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। आइए हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सुनवाते हैं कि आखिर हमारे संवाददाता से बात करते हुए अड़ईविरदीपुर के वर्तमान मुखिया लतीफुल रहमान ने क्या जानकारी दी। ये हमारे पंचायत में जो है दिसंबर से जो है एक खेल शुरू हुआ। यहाँ खेल शुरू हुआ, ये में बहुत बड़े बड़े नेता लोग हैं, मोहम्मद अता करीम साहब, रामनंदन भगत, मंजर, आरिफ, ये मात्र 4 आदमी गांव को पूरी तरह से बेचैन किए हुआ है। इन लोगों ने, अता करीम और रामनंदन भगत ने, जो बात हुई उसमें सब वार्ड मेंबर से पैसे का डिमांड किया कि हर वार्ड से हमको 30 से 40 हज़ार रुपया चाहिए, जो एक मोटा रकम हो जाता है 5 लाख के आसपास। हमको ऊपर से नीचे तक पूरा माइनस करना पड़ता है, नहीं तो सब लोगों को जो है एफआईआर करके झूठा फूसा केस में फंसा के और सब लोगों पर एफआईआर करके जेल भेजवा देंगे। तो पैसा देने का तो कोई काम किया नहीं, लेकिन उसी बीच में डीएम साहब को ये एक आवेदन दिए और डीएम साहब बगैर जांच किए हुए, बगैर हम लोगों को कोई सूचना दिए हुए, न जो है स्पष्टीकरण हुआ न कुछ हुआ, और एफआईआर का जो है आदेश कर दिए। एफआईआर भी हुआ। उन लोगों का मानना है कि अनियमितता है, बहुत बड़ा लूट है, काम यहाँ कुछ हुआ नहीं है, पैसा सब जो है उठा लिया और मुखिया अपने निजी काम में लगा लिया। लेकिन हमारा मानना है कि नहीं, हर वार्ड में हमारे आज भी जो है पानी चालू है और पूर्ण रूप से हम काम से संतुष्ट हैं। जिन भी पदाधिकारी को आके देखना है वो देख ले, काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है कि ये दोनों आदमी जो है डीएम साहब से मिल करके, अब पता नहीं इसमें किस तरह का संलिप्तता है उन लोगों का। डीएम साहब का धौंस दिखा करके बार बार आता है, वार्ड मेंबर सब पर भी धौंस दिखाता है, हम पर भी धौंस दिखाता है और कहता है कि पैसा नहीं दोगे तो जेल तो जाना है, तय है, और इलेक्शन से भी तुमको हम वंचित करवा देंगे, इलेक्शन भी हम तुमको लड़ने नहीं देंगे। अब तो डीएम साहब से हमारा यही अनुरोध होगा कि इसको किसी अच्छे निष्पक्ष पदाधिकारी से जांच करके उसके बाद अगर हम दोषी हैं तो हम पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन हमारा मानना है कि एक तरफा कार्रवाई क्यों, जब दिसंबर से ये खेल चल रहा है, हमारे पंचायत का हर वार्ड मेंबर इन चारों के नाम से जो है एसपी के यहाँ, आईजी के यहाँ, डीआईजी के यहाँ, थाना, ब्लॉक, हर जगह आवेदन दिया, आखिर उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होता है। इससे हम लोगों का शंका और बढ़ जाता है कि इसमें लगता है कि किसी न किसी बड़े पदाधिकारी का जो है उन लोगों को सहयोग है, जिससे गांव में जो है दहशत फैलाया हुआ है और गांव का हर व्यक्ति बहुत दुखी है, हर व्यक्ति बहुत दुखी है कि ये एक सीधे साधे मुखिया को जो है बेला वजह का, बेकसूर का जो है फंसा रहा है। काम तो इतना पंचायत में हुआ है जो बीते किसी वर्ष में नहीं हुआ होगा जितना अभी काम हुआ है। देखिए, अब एफआईआर हो गया तो कोर्ट का जो प्रक्रिया है, हमको तो उस प्रक्रिया पर चलना है और पदाधिकारी से हमारा अनुरोध है कि जो सही है वही होना चाहिए। अगर हम दोषी हैं तो हम पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए, और अगर बिला वजह का वो लोग फंसा रहा है तो उन लोगों पर भी जो है हमारे हिसाब से 211 का मुकदमा चलना चाहिए। उन लोगों को भी सजा होना चाहिए कि आने वाले भविष्य में फिर इस तरह का गलती करने का जो है जुर्रत नहीं कर पावे वो लोग। किसी भी क्षेत्र की जनता का अपनी मातृभाषा से जुड़े बिना उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं होता।
इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि 1 अप्रैल से शुरू हो रही जनगणना में सभी मिथिलावासी एवं प्रवासी मैथिल मातृभाषा के कॉलम में अनिवार्य रूप से अपनी मातृभाषा मैथिली दर्ज करें। यह आह्वान बुधवार को विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने किया। उन्होंने बताया कि जनगणना में 100% मैथिली भाषी लोगों द्वारा अपनी मातृभाषा मैथिली दर्ज किए जाने को लेकर जन जागरण अभियान की शुरुआत 28 मार्च को समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड से हो चुकी है, जो अगले 1 महीने तक मिथिला के हर गाँव और टोला स्तर तक चलाया जाएगा। मौके पर उन्होंने बृहस्पतिवार को उनके पैतृक गाँव आनंदपुर सहोड़ा सहित निकासी शुभंकरपुर, कलेगांव एवं टटुअर आदि गाँवों में जन जागरण अभियान चलाए जाने की जानकारी दी। मौके पर मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पम कमलाकांत झा ने कहा कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य में मिथिला क्षेत्र की सीमा को लेकर जबरदस्त साजिश हो रही है। ऐसे में संख्या बल के आधार पर संवैधानिक अधिकार में हिस्सेदारी का प्रभावित होना अवश्य भावी है। उन्होंने जनगणना में सभी मैथिली भाषी लोगों से अपनी मातृभाषा मैथिली दर्ज करने की अपील करते हुए कहा कि सही मायने में यह मिथिला एवं मैथिली के लिए षड्यंत्र करने वाले लोगों के लिए माकूल मुंहतोड़ जवाब होगा। डॉ. अमलेंदु शेखर पाठक ने कहा कि कोई भी भाषा क्षेत्र विशेष की होती है, न कि किसी जाति विशेष की। इसलिए भाषा को लेकर बिना किसी के बहकावे में आए उन्होंने लोगों से जनगणना में मातृभाषा के रूप में मैथिली भाषा का विकल्प चुनने का आम मैथिली भाषी लोगों से किया। सीएम लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. बद्र आलम ने कहा कि किसी भी जुबान की हिफाजत करना संवैधानिक अधिकार है और किसी भी जागरूक नागरिक द्वारा अपनी मादरी जुबान से मुंह मोड़ना अपनी मां के अपमान समान है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से जनगणना में मातृभाषा के कॉलम में मैथिली भाषा का नाम दर्ज करने की मौके पर अपील की। जनगणना में मैथिली, संविधान में मैथिली भीख नहीं अधिकार चाहिए हमरा मिथिला अखन हमर टॉप प्रायोरिटी पर मुख्य प्राथमिकता है जो हम एंड एकला चलू। हम सब संस्था के लोग सब ऑल पॉलिटिकल पार्टी के निवेदन जे हमारे मिथिला में छथि प्रवासी मैथिल सब जे छै सब अपन बाल के बच्चा के अर्जन के परिजन के गाम गाम में टोल टोल में घर घर में शिक्षक जे पढ़बै छै तिनको निवेदन जे अहाँ सब जनगणना में सब मैथिली जे हमर कॉलम है से लिखाबी और जते एनेक्चर हमरा फेवर में से करी। यह आई के मूल बात है। 1971 में कॉमरेड भूपेन्द्र झा मैथिली में शपथ लोकसभा में केले और राज्यसभा में बाद में आबिक हुकुमदेव नारायण यादव जी केले। अखन आरपी मंडल सेहो छथि आ वीरेंद्र मंडल सेहो केने छलाह, अशोक यादव सेहो कलन हैं आ कीर्ति आजाद सेहो कलन हैं आ गोपाल जी ठाकुर सेहो कलन हैं। 2005 में एनडीए सरकार में 31टा मातृभाषा मैथिली में असेंबली में शपथ लेन। ओहि दिन से मिथिला वाला में जे बाई एंड लार्ज कोशिश करे छथि जे मैथिल अपन मातृभाषा में से शपथ ली। अहाँ कहब जे फल्ला नहीं लेलन हैं तो फल्ला नहीं लेलन हैं तो उनका मैं ओते नहीं पढ़ेने हेतै। और अंत में अहाँ सबके लेल कहै छी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जे मातृभाषा के आ मातृभूमि के जे बेटा जे पुत्रवती युवती जग सोई आ रघुवर भक्त जासु सुत होई, वह बेटा है जो भगवानक भक्त है। जे मैथिली के मातृभाषा के जे भक्त नहीं है, मातृभूमि के जे भक्त नहीं है, अने हिंदुस्तान के धरती पर जे हिंदुस्तानी नहीं बन सकल वो देश में की बन सकल। जे मिथिला में मैथिल नहीं बन सकत वो हमार बेटा नहीं थी। लहेरियासराय 31 मार्च 2021। भाकपा मालिक दरभंगा जिला कमेटी के बैनर तले मधुबनी जनसंहार बंद के दौरान आंदोलनकारियों के साथ सिमरी थानाध्यक्ष के दुर्व्यवहार व जामकर्ता पर हुई मुकदमा। बांका में पुलिस हाजत में सिंचाई विभाग के कर्मी की हत्या। खराजापुर में शराब कारोबारियों को शराब कारोबार करने से रोकने की वजह से मरे पवन मिश्रा के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा देने, अशोक पेपर मिल कांड संख्या 49/21 मुआवजे के हत्यारों की गिरफ्तारी आदि मांगों को लेकर लहेरियासराय क्लब गेट से प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव, राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, वरिष्ठ नेता R0K0 सहनी, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद आदि ने किया।
प्रतिवाद मार्च क्लब गेट से शुरू होकर समाहरणालय, लहेरिया सराय टॉवर, लोहिया चौक होते हुए कमिश्नरी गेट पर आकर प्रतिवाद सभा में तब्दील हो गया। शिवन यादव की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने कहा कि बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में छोटे से विवाद को ग्रामीणों के स्तर पर हल हो जाने के बाद दूसरे जगहों से बजरंग दल के गुंडों ने जुटकर ग्रामीणों पर हमला कर जनसंहार किया, जिसमें 4 लोगों की जान गई, कई घायल हैं। विवाद की जानकारी होने के बाद भी बेनीपट्टी थानाध्यक्ष ने बजरंग दल के अपराधियों को उत्पात मचाने की छूट दिए रखा। हम मांग करते हैं कि तमाम अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी हो, घटना की न्यायिक जांच हो। बेनीपट्टी थानाध्यक्ष को निलंबित व पीड़ित परिवार को 20-20 लाख की मुआवजा की मांग करते हैं। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि भारत बंद के दिन सिमरी थानाध्यक्ष ने दलित महिला व भाकपा माले अंचल सचिव सुरेंद्र पासवान के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार किया और उल्टे आंदोलनकारियों पर मुकदमा कर दिया गया। हम मांग करते हैं कि सिमरी थानाध्यक्ष पर दलित महिला उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हो। भाकपा माले के राज्यव्यापी आह्वान पर दरभंगा में यह प्रतिवाद मार्च पोलो मैदान से शुरू होकर के कमिश्नरी, कलेक्ट्रेट, कोर्ट, रजिस्ट्री ऑफिस, टावर होते हुए ये पुनः संपन्न होगा। आज के मार्च में हम लोग मधुबनी जिला में जो मोहम्मदपुर गांव में घटना घटित हुआ है, उस घटना में 4 लोग मारे गए हैं और छोटी सी बात को लेकर के बजरंग दल के लोगों ने इसको बतंगर बनाया, जबकि वहाँ के स्थानीय लोग आपस में उसको मिला जुला करने की पूरी तैयारी कर रहा था। लेकिन बजरंग दल के लोगों ने अगल बगल के गांव गेवीपुर है, वहाँ से अपने समर्थकों को बुला करके दर्जनों लोग वो हरबे हथियार से लैस होकर के आए और वहाँ पर हमला कर दिया, फायरिंग कर दिया। तो ये जो घटना हुई है उसमें जो मृत्यु लोग हुए हैं, हम इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से हमारी ये मांग है कि वो जो मृतक परिवार है उस परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा मिले और जो घटना हुई है उस घटना में जो दोषी लोग हैं उनको स्पीडी ट्रायल चला करके उसको सजा मिले। और इस पूरे घटना में बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष की जो भूमिका है वो बहुत ही नकारात्मक है, हथियारों को बचाने वाला है। इसलिए थाना अध्यक्ष को तत्काल जो है वो वहाँ का जो एसपी है वो बर्खास्त करे, उस पर सख्त कार्रवाई करे। भाकपा माले नेताओं की टीम के द्वारा जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो पूरी घटना घट रही है, उस मोहम्मदपुर गांव में पिछले दिन एक पोखरा में मछली मारने को लेकर के विवाद हुआ था और उस विवाद में एक अभियुक्त संजय सिंह आज भी वो मधुबनी जेल में बंद है। तो वह घटना में भी जो बेनीपट्टी के विधायक हैं उन्होंने ये जो मोहम्मदपुर के जो लोग हैं उन लोगों के जो उनके अपने खास बजरंग दल के गेवीपुर मोहम्मदपुर सबको हत्या के लिए, अपराध के लिए उकसाने में उनकी एक जबरदस्त भूमिका। दरभंगा एमआरएम कॉलेज की छात्रा सारिका कुमारी ने इंटरमीडिएट परीक्षा में कला संकाय में 420 नंबर 84% प्राप्त कर अपने कॉलेज सहित माता पिता का नाम रोशन किया है। सारिका के पिता सुनील शाह ने अपनी पुत्री को 84% लाने पर पूरे कमतौल गांव का नाम रोशन किया है। वही सारिका की मां सीमा देवी ने बताया कि हमारी पुत्री ने गांव में ही रहकर पढ़ाई कर 500 में 420 नंबर लाकर गांव का नाम रोशन किया है। अपने बच्चे की आगे की पढ़ाई के लिए हम लोग हमेशा उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बने और अपने गांव के साथ साथ अपने जिला का भी नाम रोशन करें। 420 नंबर से पास किए हुए हैं। हम एमआरएम कॉलेज में फॉर्म भरे थे और हमारा सेंटर पड़ा था +2 MLM एकेडमी कॉलेज लहरिया सराय में और सबसे ज़्यादा नंबर हिस्ट्री में आया है 92। मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है हमको इस पर मतलब पढ़ाई में और हम संदेश देना चाहते हैं कि जैसे मैंने पढ़ाई की है वैसे सभी छात्रा पढ़ाई करें। हम कलेक्टर बनना चाहते हैं। सारिका कुमारी जी मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा लाए हैं। अब और क्या कहते हैं कि मेरा मन भी बहुत खुश है
ये हाईएस्ट नंबर लाने से मुझे हौसला हो गया है कि मैं और बच्चे उसके भी बहुत अच्छे से मन से पढ़ा है। यही सब हमको भी अथी होता है कि हम कलेक्टर बनावे, और इसका भी कलेक्टर बनने का पूरा सपना है, और हम भी पूरे जी जान लगाते हैं कि सब हो जाए इसका कलेक्टर तैयार। क्या नाम है आपका? सीमा देवी। फ्री को नहीं, भविष्य को देखिए। कैरियर का सवाल है, एक बार फ्री डेमो क्लास लेकर अवश्य देखें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा भगवती स्थान के समीप अवस्थित ए यूनिट ऑफ एसके फाउंडेशन द्वारा संचालित अचीवर्स एकेडमी की, जहां 11th, 12th साइंस, IIT, JEE एवं नीट का कुशल शिक्षकों की निगरानी में तैयारी करवाई जाती है। वहीं हमारे एकेडमी ने 2016 से लगातार सतत प्रयास कर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में शिक्षा का अलख जगाने का काम करती रही है। इसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि हमारी दूसरी संस्थान बौका चौक भरवाड़ा में चल रही है। एक बार हमारी संस्थान में आकर फ्री डेमो क्लासेस लेकर समझे, परखे एवं सेवा करने का मौका अवश्य दे। वहीं हमारा संपर्क नंबर है 7903551800। दरभंगा 31 मार्च 2021। आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के सभागार में श्री राधेश्याम साहू आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा की सेवानिवृत्त तिथि को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयुक्त के सचिव ने कहा कि आयुक्त महोदय का कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा है, लेकिन इस अवधि में उन्होंने जो छाप छोड़े हैं उन्हें आने वाले दिनों में याद किया जाता रहेगा। उनके द्वारा सभी कर्मियों के साथ सदैव परिवार के सदस्य की भांति व्यवहार किया जाता रहा है। जिनको भी जो वित्तीय लाभ देय लंबित था, उनको वह लाभ प्रदान किया गया। कुआ होम के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन बहुत दिनों से लंबित था, जिसे आयुक्त महोदय द्वारा निष्पादित किया गया। कुआ होम के लिए कई आदेश जारी किए गए। वहां की दुकानों के किराए का पुनर्निर्माण किया गया तथा इस संस्था को पुनः सक्रिय किया गया। आगंतुक आम लोगों की समस्या का निराकरण संबंधित पदाधिकारी को बुलाकर उसके समक्ष ही करा दिया जाता था। आम आदमी के प्रति मानवता का दृष्टिकोण रखना, सबके साथ सद्व्यवहार करना, ये आयुक्त महोदय के अतुलनीय गुण है। अपर समाहर्ता राजस्व विभूति रंजन चौधरी, क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी संजीव कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता ने आयुक्त महोदय के सद्व्यवहार एवं उनकी कार्यशैली की भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर आयुक्त महोदय ने अपने कार्यकाल के अनुभव से अवगत कराते हुए अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए अच्छी आदतों को अपनाना एवं बुरी आदतों को छोड़ना तथा अपने वरीय एवं कनीय पदाधिकारियों के साथ साथ अपने कार्यालय कर्मियों के साथ सद्व्यवहार अपनाने के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी वे फुलपरास, अंधराठारी एवं बाबूगढ़ी में कार्य कर चुके हैं, इसलिए इस क्षेत्र से वे भली भांति परिचित थे। उन्होंने कहा कि जो भी संचिका उनके पास आई और जो कार्य उचित था, उसका निष्पादन उन्होंने तत्क्षण कर दिया। उन्होंने एक अच्छे पदाधिकारी के लिए तनावरहित रहने के भी टिप्स दिए। उन्होंने दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी के जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक एवं सभी पदाधिकारियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में उन्हें सभी पदाधिकारियों व कर्मियों का पूर्ण सहयोग मिला और उनके बिना बताए जो कार्य किए जाने थे वो कार्य होते रहे, संचिका आती रही। इस अवसर पर सेवानिवृत्त होने वाले कार्यालय सहायक श्री हरि किशोर प्रसाद को पाग पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर आयुक्त महोदय ने उन्हें विदाई दी तथा उन्हें एवं उनके परिजनों के मंगलमय भावी जीवन की कामना की। आयुक्त के सचिव श्री दुर्गानंद झा एवं अपर समाहर्ता राजस्व विभूति रंजन चौधरी ने आयुक्त महोदय को पाग पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर उन्हें विदाई दी। इस अवसर पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा आयुक्त महोदय को माला पहनाकर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। डिसेंट सनशाइन एकेडमी, a unit of the रुद्रा फाउंडेशन। क्लासेस PG to 8, रजमान चौक से पश्चिम, ढीरामपुर, दरभंगा। भारत सरकार द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त। हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं स्वच्छ वातावरण, पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षा पर विशेष ध्यान, सुरक्षा एवं उच्च शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की शुरुआती और विकास पर विशेष ध्यान, समय समय पर बच्चों के व्यवहार एवं विकास की ओर विशेष सलाह परामर्श, कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रयोगशाला, यातायात की सुविधा, 24/7 उच्च स्तरीय कैमरा, डे बोर्डिंग की व्यवस्था, सहायिका एवं गार्ड की व्यवस्था। इसके साथ साथ 10+2 के युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कोर्स सहित
BSEB और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोचिंग की उच्चतम व्यवस्था। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें और सेवा का मौका जरूर दें। 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन और एडमिशन फ्री।